हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? आप लोग बताएंगे साथियों कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। बास्केटबॉल से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या लॉन टेनिस से। तो इसका सही उत्तर होगा कि लक्ष्य सेन का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? पंजाब से, झारखंड से, उत्तराखंड से या छत्तीसगढ़ से? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है वह उत्तराखंड राज्य से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में हुआ था। साथियों, जब चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था तो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का ही भाग था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि साथियों, उत्तर प्रदेश जो है वर्ष 2000 में एक नया राज्य बना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चेनाब? तो साथियों, महानदी, रावी और चेनाब इन तीनों नदियों का उद्गम जो है वह भारत से ही है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है साथियों, इसका उद्गम जो है वह तिब्बत से है। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? तो साथियों, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश के शासक थे साथियों। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगृह में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे ताकि इस तरह के कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में न छूट पाए। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? संस्कृत, पाली, हिंदी या प्राकृत? तो साथियों, महात्मा बुद्ध ने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था साथियों वह लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है साथियों वह सारनाथ में दिया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि कलिंग युद्ध साथियों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के बाद साथियों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसे भी आप लोग
जरूर याद रखेंगे। सम्राट अशोक जो थे साथियों वो मौर्य वंश के शासक थे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यहाँ कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो साथियों अशोक के शिलालेखों में जो है वह प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की कौन सी परत है? आप लोग बताएंगे कि साथियों क्षोभ मंडल जो है वह वायुमंडल की कौन सी परत है? सबसे ऊपरी, सबसे निचली, मध्य या ओजोन परत? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे निचली परत है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि क्षोभ मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है 9 नंबर प्रश्न कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो क्षोभ मंडल में जो है ऊंचाई बढ़ने पर साथियों तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 का है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर या समुद्र के ऊपर? तो साथियों क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है वह सबसे अधिक जो है विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी क्षोभ मंडल में ही होती है। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, 11 नंबर प्रश्न करा ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी CFC। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? किलोमीटर, मीटर, डाल्सन या लीटर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वह डाल्सन में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है ओजोन परत के क्षय से कौन सी बीमारी बढ़ सकती है? मधुमेह, हृदय रोग, त्वचा कैंसर या मलेरिया? तो साथियों ओजोन परत के क्षय से जो है वह त्वचा कैंसर नामक बीमारी होती है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को साथियों ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है और ओजोन परत के क्षय से त्वचा कैंसर नामक बीमारी जो है वह बढ़ती है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 14 कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, 14 सितंबर को, 22 मार्च को या 10 जनवरी को? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है साथियों वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा और विश्व हिंदी दिवस साथियों 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर प्रतिबंध? तो साथियों
लॉर्ड कर्जन का योगदान था पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और न्यायिक व सेना व न्यायिक सुधार। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वह लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था, जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। और आगरा में ही साथियों शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण भी करवाया गया था। प्रश्न नंबर 17 है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे साथियों। प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स, टाइन, एवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि लंदन जो है साथियों वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। लंदन जो है साथियों वह इंग्लैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? चंद्रताल, रोमन, रेणुका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो है वह साथियों रेणुका है। ऑप्शन नंबर सी यह हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।